हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में बताना। डीएम पार्टनर्स जो डिवाइन मस्कुलिन पार्टनर्स होते हैं और डीएफ पार्टनर्स जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम में इनका क्या रोल होता है, ये क्या होती हैं क्या नहीं, इनके बारे में डिटेल से बताते हैं। और आज हम अपनी नॉलेज से नहीं, आज हम डिवाइन से पूछ करके बताने वाले हैं, ठीक है। वो भी कैंडल वैक्स से। राधा रानी कान्हा जी गाइड कीजिए, बताइए मुझे। राधा रानी कान्हा जी गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि डिवाइन फेमिनाइन और इनमें क्या सिमिलरिटीज़, क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है फर्स्ट तो उनकी, और दूर बैठ कर के भी ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है और डिवाइन मेल पर्सन जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, इसमें जो ट्विन फ्लेम में जो पर्सन होते हैं, जो मेल एंड फीमेल होते हैं, वो अगर अलग अलग प्लेसेस पे भी बैठे हैं ना, जैसे कि पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी जाके छिप कर के बैठ जाएं, लेकिन जब उनकी डिवाइन फेमिनिन उनको याद करती है तो उनको पता चल जाता है कि उनको याद कर रहे हैं या उनका नाम ले रहे हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को पता चल जाता है। और ऐसे ही अगर मेल पर्सन उनको याद कर रहा है, उनका मेल पार्टनर, तो फीमेल को पता चल जाता है कि उनके पार्टनर उनको याद कर रही है। समटाइम्स भी ऐसा भी होता है उनके बीच में कि वो लोग आपस में अपने मन में ही, माइंड से, अपने बाय हार्ट से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो खुद से ऐसे ही बात कर लेते हैं बिना किसी कांटेक्ट फ़ोन कॉल के। उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी पावर होती है। डिवाइन मस्कुलाइन क्यों बोला जा रहा है, डिवाइन नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, तो डिवाइन का नाम से ही समझ लो कि ये गॉड के पर्सन होते हैं जो जिनमें गॉड की एनर्जी एक्स्ट्रा में, एक तो नॉर्मल पर्सन होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा में, डिवाइन एक्स्ट्रा में एनर्जी दे करके भेजती है। एक ही सोल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। ये जो सोल्स होती हैं डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेल में कन्वर्ट होती हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है ना। और ये दोनों एक ही आत्मा रहती हैं और ये दोनों एक साथ कुछ लेसन्स लेती हैं। यहाँ पे आकर के एक साथ लेसन लेती हैं। ये एक दूसरे के लिए ही बनी हुई होती हैं। एक दूसरे से जब तक नहीं मिलती हैं तब तक बहुत सारे कर्मास को रिलीज़ कर रही होती हैं जो उन्होंने किया होता है, और काफ़ी कुछ सीख रही होती हैं। डिवाइन मेल जो मेल मस्कुलाइन चीज़ें रहती हैं ना, जो कभी डिवाइन मेल मस्कुलाइन जो रहता है उसके एक्सपीरियंसेस अलग रहते हैं, और जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके एक्सपीरियंसेस अलग रहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि इन दोनों को आपस बारे में पता भी नहीं होता कि जो ये चीज़ है ना, डिवाइन मेल पर्सन तो यही समझता है कि ये नहीं समझेगी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, और जो डिवाइन फेमिनाइन समझती है वो कहता है कि ये नहीं समझेंगे मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों, मतलब भूल भी जाते हैं और डिवाइन याद भी दिलाती है। ये दोनों एक ही सोल हैं। अगर इनमें से एक को भी नॉलेज हो रही है तो वो नॉलेज ऑटोमेटिक दूसरे पर्सन को भी मिल रही है। मतलब कि एक साथ दो जगह पर होते हैं। एक ही सोल एक साथ दो जगह पर होती है, एक मेल पर्सन बन के, एक फीमेल पर्सन बन के। इन दोनों का कभी भी, अभी आप ये नहीं देखोगे कि कभी भी एक ही चीज़, एक ही फील्ड में दोनों पाएंगे। मतलब ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब अच्छे तो दोनों ही होंगे, क्योंकि तो गॉड की एनर्जी होती है ना, जो वो अच्छे ही लोगों को मिली हुई होती है। ये दोनों एक तो स्पिरिचुअल होंगे, दोनों ही स्पिरिचुअल बंदे होंगे, लेकिन एक ज़्यादा होगा और एक मतलब कहते ना बराबर एनर्जी होएगी। मानने वाले दोनों ही स्पिरिचुअलिटी को दोनों ही मानते हैं। एक टाइम पे एक गॉड को ज़्यादा टाइम देगा, दूसरा उस वक्त उस चीज़ से अननोन रहेगा। एक टाइम पे दूसरा देगा तो उस टाइम से वो दूसरे वाला कुछ और काम में लगा होगा। कहते हैं ना दोनों ही सोल एक ही है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, फेमिनाइन और मेल, ठीक है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो एक ही सोल है दो पार्ट्स में। कभी कौन सी सोल्स के मतलब अपने किसी पार्ट से गॉड को या लर्न कर रही है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही है, कभी वो किस पार्ट से बढ़ रही होती है। लेकिन हाँ, याद वो
चौबीसों घंटे याद करते हैं। अगर उनमें से 1% भी गॉड को याद नहीं करता तो दूसरा याद करता है। और इसी उनको डिवाइन नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि डिवाइन की अलग से एनर्जी उन दोनों के अंदर होती है। बहुत सारी पावर्स होती हैं अलग से भी। ये ऐसे पर्सन होते हैं ना, कहते हैं ना जैसे दो हंसों का जोड़ा, ऐसी वाली एनर्जी होती है इनकी। दो हंसों के जोड़ों में क्या होता है, दो हंसों के जोड़ में एक हंस को कुछ हो जाता है, दूसरा अपने आप मर जाता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि डेथ का। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है, ये इस तरह सोल टू सोल ऐसा कनेक्शन होता है। मिरर सोल क्यों बोलते हैं इनको, मिरर सोल्स भी बोला जाता है। इट मीन्स कई बार तो ऐसा होता है कि एक पर्सन हंस रहा होता है ना, तो उसके सामने इमेजेस बनती है कि उनका पर्सन भी हंस रहा है। मिरर सोल्स, मिरर सोल्स मतलब अपने आप को ही मिरर में देखना। ठीक है, एक मतलब अगर वो पर्सन एक दूसरे को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले में वो खुद हैं। और वो पर्सन्स एक दूसरे से दूर भी होते हैं ना समटाइम्स। पहले पहले तब तक वो नहीं समझते कि ये रिश्ता क्या है, इतनी डीप कनेक्शन को तब तक ज़्यादा महसूस नहीं, जब तक ये एक दूसरे से मिले नहीं होते तब तक तो इस कनेक्शन को नहीं जानते, नहीं समझते। दूर दूर से ही उनकी सिर्फ अंतर आत्माएं इनको खींचती रहती होंगी। जब भी ये पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं, उससे पहले चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे के पास टाइम स्पेंड करने के बाद, बात करने के बाद, थोड़ा सा ही पर्सनल टाइम स्पेंड कर लिया ना, तो ये समझ लो कि फिर ये एक दूसरों को जान जाते हैं। फिर इनकी जो एनर्जीज है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कि एक तरीके से दो फ्लेम, जैसे कि दो फ्लेम हम ले लेते हैं, एक और कैंडल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लगा लो, ये दो कैंडल्स हैं। ठीक है, एक फेमिनाइन है और एक मेल है। ठीक है, अब ये एनर्जीज जब अपने अपने अलग अलग पर्पस पे कर रही होती हैं, ये मतलब ये अलग जा रही होती हैं, ये अलग चीज़ों को सीख रही होती है और ये अलग चीज़ों को सीख रही होती है। लेकिन जब ये मिलती हैं तो इनकी एनर्जी मिल करके बड़ी हो जाती है। मतलब देख रहे हो कैसी हो रही है। फिर चाहे हम इसको अलग भी कर लें, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी ही रहती है। एक बार मिलने के बाद इनकी एनर्जी ऐसी ही हो जाती है और वो तब तक रहती है जब तक कि मतलब इनको ये वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा याद आती है। बाय देखो कितनी ज़ोर से, देखो फ्लेम कितनी तेज़ जा रही है। एक मस्कुलाइन एनर्जी है, एक बिना मस्कुलाइन एनर्जी है। देख रहे हो, मतलब एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन है और एक डिवाइन मेल है। लेकिन इनको मिलने के बाद, इनसे बातचीत होने के बाद ऐसी वाली एनर्जी हो जाती है जिस एनर्जी की वजह से एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतना अट्रैक्ट करते हैं कि फिर ये इसके बाद रह ही नहीं पाते। ये इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि मानो एक्सचेंज वाली एनर्जी। ठीक है, एक बार मिलने के बाद उनकी ये एनर्जी रहने लग जाती है, इतनी तेज, इतनी फास्ट एनर्जी। और जब ये अलग होते हैं इनको वो ही पल बार 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 याद आते रहते हैं, रिपीटेड याद आते रहते हैं। इनको वो पल याद आता है जब ये मिले होते हैं, एक दूसरे से बात किए होते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे होते हैं। और इनके साथ ना फिर मतलब मिरिकल होने लगता है। मिरिकल मतलब मेल की लाइफ में भी और फीमेल की लाइफ में भी देखते हैं। दोनों ही कैंडल से हम देखते हैं कि क्या क्या मिरिकल होते हैं एक साथ अटैच करने पे। देखो इन दोनों की एनर्जीज देख रहे हो, दोनों ही कैंडल्स को देखो क्या है। समझ पा रहे हो कुछ? एक कैंडल को हम रख देते हैं, दूसरे से बताते हैं कि कैंडल से एनर्जी बताइए मुझे। मतलब इनका कहने का ये है कि ये जो पर्सन होते हैं, एक दूसरे से इनको अलग कर दिया जाए तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, रह ही नहीं पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जी रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी हेल इनसे मिलने से पहले भी रहती है और हेल इनके मिलने के
इनसे बिछड़ने के बाद भी हो जाती है। मतलब हेल्थ तब तक रहती है जब तक ये लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इनकी एनर्जी डबल हो जाती है, डबल। देखो, जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं ये उस चीज़ में बहुत ग्रोथ महसूस करते हैं। जैसे कि समटाइम्स एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में एक दूसरे को ना, ये दोनों एक दूसरे के मिरर सोर्स होते हैं। इनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, इनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। वो जो चीज़ बोल रहे होते हैं उन पर ये ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले पहले ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब अपने आप को समझने लग जाते हैं कि वी आर मिरर सोर्स, देन हम समझने लग जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पावर तो अच्छी हो ही जाती है और एक दूसरे के लिए जीने लग जाते हैं, एक दूसरे में खुद को महसूस करने लग जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि पागलों वाली स्थिति आ जाती है। एक पर्सन कुछ सोच रहा होता है, जो भी वो इंसान उसके बारे में सोच रहा होता है, दूसरे इंसान को दूसरे इंसान को दूर बैठे पता चल जाता है कि ये इतना सब कुछ मेरे बारे में सोच रहा है। अगर वो चीज़ दूसरा पर्सन सोच रहा होगा तो उनको पता चल जाएगा। ऐसा होता है फेमिनिन डिवाइन ट्विन फ्लेम एनर्जीज में। और इनमें ना लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर मार पिटाई नहीं करते। ये सबसे गुड थिंग होती है ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले, कभी भी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाते हैं। एक दूसरे को मेंटली शब्दों से तंग कर लेंगे, बातों से हर्ट कर देंगे, गलतियां कर देंगे, लेकिन वो वाली बात है एक दूसरे को परेशान नहीं करने देंगे। देखो, अगर अगर इन पर ना एक पर किसी तरह का कोई स्पेल कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी दूसरे को भी मिलती है। मतलब ये देखो, अगर एक पर स्पेल है तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली इल हो जाएगा, मतलब बीमार हो जाएगा। मतलब एक बीमार है तो दूसरा भी बीमार है, ये वाली एनर्जी होती है। एक खुश है तो दूसरा भी खुश है, एक हैप्पी है तो दूसरा भी हैप्पी है, और एक रो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी रो रहा है। मतलब ऐसा होता है कि एक बंदा रो रहा है ना तो दूसरे की आंखों में से आंसू अपने आप ही आने लग जाते हैं। तो वो ये सोचता है कि यार मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं, क्यों मैं दुखी हूँ, अंदर से अपने आप ही दुखी वाला महसूस होने लगता है। ऐसे तो कोई कारण नहीं, इंसान सब कुछ चारों ओर सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन आपको अंदर से रोना आ रहा हो बिना मतलब बिना किसी, क्योंकि आपका जो मेल डिवाइन पार्टनर है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है या फिर मस्कुलाइन एनर्जी है, वो तकलीफ में होते हैं, इसलिए आपको तकलीफ होकर के आंसू आ रहे होते हैं। बेशक से आपको रीज़न नहीं पता होता। ऐसा ही इनके साथ होता है। समटाइम्स इनके साथ ऐसा होता है कि अचानक से हंसने लगते हैं, कोई कारण नहीं है हंसने का, लेकिन हंस रहे होते हैं। लेकिन क्यों? वो सोचते हैं यार मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गई है जो मैं हंस रही हूँ। लेकिन ये सब एनर्जी होती है, ये सब एक दूसरे की एनर्जी होती है जो एक दूसरे के लिए पिक कर जाती है। सोल टू सेल कनेक्शन मतलब जो इंसान एक पर्सन जो फील कर रहा है वही पर्सन दूसरा फील कर रहा है, तो उन दोनों की एनर्जी लेवल सेम होती है, सेम एनर्जी लेवल। इन दोनों में से एक भी कैंडल की फ्लेम अप एंड डाउन नहीं हो रहे, दोनों की बराबर फ्लेम चल रही है। देख रहे हो, दोनों की बराबर, एक की कम नहीं एक की ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी। क्योंकि जो एक डिवाइन मस्कुलाइन है, एक डिवाइन फेमिनाइन है, दोनों की सेम एनर्जी होती है, एक ही लेवल पे होती है। प्यार करते हैं एक ही लेवल पे करते हैं, अट्रैक्शन होता है एक ही लेवल पे होता है ना। और मिलन भी एक, मतलब सब कुछ एक लेवल पे चल रहा होता है। गुस्सा भी इनका एक लेवल पे ही होता है। एक इंसान बहुत ही ऐसा, वैसे अपोजिट होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन बाय नेचर बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव का होगा, एक एंग्री बिहेव का होगा, एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, लेकिन एक को एक एक मतलब एक प्रोफेशनल होगा, एक स्पिरिचुअल होगा एक प्रोफेशनल होगा। ठीक है, ऐसा ऐसी चीज़ है। अपोजिट होते हैं, इनको लगता है कि यार हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, लेकिन आपको पता है अट्रैक्शन जो कहते हैं ना, फोटोन न्यूट्रॉन वगैरह भी चलते रहते हैं, केमिकल कम्बिनेशन वगैरह, सब चीज़ में ना अपोजिट चीज़ें ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसी और इनके अंदर एक चुंबक की तरह अट्रैक्शन होता है, एक चुंबक की तरह अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को खींचती रहती है सोल जब तक कि ये मिल नहीं लेती हैं। और कभी ये सोचे ना कि ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले बंदे कहीं और शादी कर लें या कहीं और इनकी शादी हो जाती है हैप्पी रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ऐसे पर्सन कभी भी पूरी लाइफ
खुश नहीं रह पाते हैं। जो ट्विन फ्लेम एनर्जी या ट्विन फ्लेम इनका जर्नी होती है, सोल जर्नी होती है, अगर उनकी ट्विन फ्लेम होती है तो वो पूरी लाइफ जब तक अपने डिवाइन मस्कुलाइन मेल के साथ हैं या फीमेल के साथ हैं तभी तक वो हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, खुश फील कर सकते हैं। ना तो उससे पहले उनको कुछ फील होगा, ना उनके बाद। जो भी ग्रोथ आनी होगी उनकी अचानक से चेंज आ जाते हैं आपके अंदर ना। जैसे कि आप खुद फील करोगे जब आपका डिवाइन फेमिनाइन पार्टनर या मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर आपके पास आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं या फिर आपसे बातचीत होना शुरू हो जाती है, आपकी लाइफ में ना मिरेकल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है यार ये कैसे मुझे ये चीज़ें क्या अनुभव हो रही है, मुझे हर जगह उनका नाम क्यों दिख रहा है, हर पत्ते पे। जैसे कि ना, जैसे पार्वती वाला रिश्ता होता है, शिव पार्वती वाला, तो एक बार शिव पार्वती कहती हैं कि मुझे तो हर पत्ते पर हर जगह शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो चारों तरफ इनको अपना पार्टनर के नाम दिखाई देना, कभी उनका अनुभव होना, कभी उनके पास खड़े होना, कभी उनके पास बैठ रहना, कभी बातें करना, कभी उनको ऐसा लगता है कि कभी वो हमसे बातें कर रहे हैं, कभी हमको खाना खिला रहे हैं। मतलब जो कुछ भी है ना, वो दूर रहते हुए भी पास अनुभव करते हैं, दूर रहकर भी एक दूसरे को अनुभव करते हैं, एक दूसरे में अनुभव करने लग जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन और ट्विन फ्लेम एनर्जी की होती हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में फेमिनाइन मेल एंड फीमेल की एनर्जी होती है। मतलब एक सोलमेट का कनेक्शन होता है, बहुत अच्छा होता है। वो बहुत ही अच्छे एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, लाइफ टाइम शादी भी हो जाती है तो लाइफ टाइम खुश रहते हैं। क्योंकि जो सोलमेट होते हैं ना, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम में तो खूब तगड़े लड़ाई झगड़े भी होते हैं, वैसी बात नहीं है कि होते नहीं है, लेकिन एक दूसरे को हमेशा ग्रोथ देते हैं, हमेशा। इनकी एनर्जी हमेशा ऐसी होती है कि अपनी सोल को, कई बार ऐसा लगता है कि एक सोल उनकी गलतियाँ सामने रख रही होती है, लेकिन सामने वाला सोचता है ये मुझे नीचा दिखा रहा है, ये वो वाला निकाल, लेकिन देखा जाए तो उनकी ग्रोथ करी जाती है। ऐसे ही मेल फेमिनाइन का होता है, ऐसे फीमेल फेमिनाइन। इनके अंदर ऐसा भी होता है बहुत टाइम्स एक दूसरे में एज डिफरेंस होता है। बहुत रेयर चांस होगा कि एज का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन एज डिफरेंस ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में लोग होते हैं, ज़्यादातर लोगों में एज का डिफरेंस होता है। कई बार मोस्टली ये देखा जाता है कि फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है, लेकिन कई केसेस में ये भी होता है कि मेल बड़ा होता है और फीमेल छोटी होती है। मतलब जो ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर एज डिफरेंट होता है। किसी के 7 साल, किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 6 साल, है ना। तो डिफरेंस तो काफ़ी होता है, 1-2 साल का एनर्जी 1-2 साल का नहीं होता। और कभी कभी किसी रेयर चांसेस में ऐसा होता भी है कि 1-2 साल का ही अंतर हो। पता है क्या होता है कि एज डिफरेंस होने का कारण भी क्या होता है। एज डिफरेंस होने का कारण ये होता है कि एक एनर्जी फीमेल एनर्जी है ही, तो उनके अंदर ना माँ दुर्गा की शक्ति, ये समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा होती है, या ये समझ लो कि उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो जब फीमेल जो पार्टनर है, अगर वो आपसे बड़ी हैं और आपके लेवल आने तक उनकी जितनी भी एज बढ़ी है, उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जितनी भी, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जुड़ जाती है जब वो आपसे मिलती हैं। और आपकी लाइफ में ना जो चेंज आना एकदम से शुरू होते हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि आप कमज़ोर थे, एकदम से अपने आप को पावरफुल महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी लाइफ में आपकी जॉब नहीं लगी हुई थी, अचानक से आपकी जॉब लगना शुरू हो जाती है, आप अच्छा कमाने लग जाते हैं, आप ग्रोथ करने लग जाते हैं, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ होने लग जाती है, और आप आपकी लाइफ में चेंज आने लग जाते हैं, आप हैप्पी रहना स्टार्ट हो जाते हैं, आप हार्ट चक्र इन सब चीज़ों को हील करना सीख जाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो ये किस वजह से होता है, इसके पीछे आपकी जो फीमेल पार्टनर होती है इस वजह से होता है कि वो जो बड़ी होती है, कई बार उसकी वजह से भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल की जगह मेल पार्टनर भी बड़ा होता है, तो उसमें भी उल्टा ऐसा ही केस होता है। जैसे कि मेल पार्टनर अगर बड़ा है, मेल पार्टनर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एनर्जी होती है, और फीमेल पार्टनर के पास इतनी नहीं भी होती। तो जो फीमेल पार्टनर होती है तो उनको मेल की एनर्जी मिलती है जब भी वो मिलती हैं। एक पर उनको ना ये सब एनर्जी मिलती कब, तब तक वो एक दूसरे से मिले नहीं होते, तब तक तो वो एक दूसरे को जानते नहीं। लेकिन जब वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिजिकली टच कहते हैं ना, फिजिकल टच से मतलब ये नहीं होता कि उनके भीतर ऐसा ही मतलब
ऐसा रिलेशनशिप बन जाएंगे नहीं, एक दूसरे से कंसल्ट्रेशन, एक दूसरे से बात और टच हो जाए तो ये समझ लो उनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मतलब वो फिर एक दूसरे को कहते हैं ना, राधा और कृष्ण वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी उनके अंदर। उनको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे में, मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पार्टनर का पेट भरेगा, बिल्कुल ऐसी एनर्जी उनको होना स्टार्ट हो जाएगी, जो वो फिजिकली एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन एक बार एज अ फ्रेंड भी वो मिलते हैं, हैंडशेक वगैरह करते हैं, तो उनमें चेंज तब से ही आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जिस दिन से वो बात करने लगते हैं उनकी लाइफ में ग्रोथ तो तब से ही आने लग जाती है। ठीक है, ये दोनों पर्सन्स एक दूसरे के साथ ही हैप्पी रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं, एक दूसरे के बिना तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हैप्पी ना ये सोचे कि पेरेंट्स वगैरह इनकी शादी अपनी मर्जी से करा दें, ये वो फलाने का तो। और हाँ, इनके अंदर रिलीजन्स और कास्ट का भी डिफरेंस होता है ज़्यादातर लोगों में। बहुत ही रेयर जन्स में ऐसा होगा कि कास्ट का कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर ज़्यादातर सेपरेशन का कारण बनता है इनके रिलीजन। ठीक है, इनकी कास्ट इशू। तो आज के लिए इतना ही, ट्विन फ्लेम एनर्जी के बारे में इतना जान लिया वो बहुत है। ठीक है, और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। बाय मेरे डिवाइन पार्टनर्स, बाय मेरी सोल फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ठीक है, बाय।